हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के पे स्टडी पर। जैसे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रोज़ करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है और आज की जितनी भी करंट अफेयर्स की क्लासेस बनती है यानी 6 मई की जितनी भी करंट अफेयर्स की क्लासेस बनती है और आपके साथ हम डिस्कस करेंगे ना। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके अपने चैनल से नहीं छूटे। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। इससे मोटिवेट होता है कि और अच्छा से अच्छा वीडियो को बेहतर बना सके ना और डीपली से आप लोग को पढ़ा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है। तो किसने किया है? HDFC बैंक ने हाल ही में एक सॉन्ग जारी किया है कोरोना वायरस के कारण, जिस सॉन्ग का टाइटल है हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। और इस सॉन्ग HDFC बैंक जारी किया है। तो HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है? HDFC का वो फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस, 80 से होता है कॉरपोरेशन। फिर से देख लीजिए, HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन। ये बैंक का संस्थापन यानी कब ये संस्थाप हुआ? इस बैंक का स्थापना वर्ष है 1994 यानी 1994 में ये बैंक संस्थापक हुआ है ना। 1994 में बैंक ये संस्थापक हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ड हम हार नहीं मानेंगे, इसका जो लिरिक है यानी इसका जो संगीत दिया है यह है कौन? यह है AR रहमान। और इसका बोली यानी कौन गाया है इसको गाया है प्रसन जोशी। ये भी आपसे पूछ सकता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? केट किया है। हाल ही में राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट। अब ये क्या होता है? राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट क्या होता है? ये होता है क्या? खुदरा विक्रेता यानी खुदरा जो सामान है उसको राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना, ये होता है राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट। भारत सरकार का मानना है कि खुदरा विक्रेता को राष्ट्रीय स्तर पर 95% उसको विकसित करना है यानी उसको सारे देशों में फैलाना है। यही होता है राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट। उसने मतलब ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है केट ने लॉन्च किया। अब केट की बात हुआ है तो तो केट का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। केट होता है क्या? केट का पहले हम क्या करते हैं तो इसका हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है केट का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स। फिर से दोहराते हैं, द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में NTPC के परिचालन के निदेशक के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं?
तो कौन हुए? रमेश बाबू एनटीपीसी के परिचालन के रूप में नियुक्त हुए हैं। और एनटीपीसी की बात हुई तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदी में होता है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है? तो किसने की है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सभी अपने नागरिकों को मुफ्त इलाज कराने की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? वो है मुंबई। कहाँ है? मुंबई हुई है। माँ की सरकार क्या है? माँ की सरकार की नाम क्या है? माँ की सरकार की नाम है उद्धव ठाकरे। माँ की सरकार है उद्धव ठाकरे। माँ की मुख्यमंत्री यानी महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। वो किस पार्टी से? शिवसेना पार्टी से है। शिवसेना पार्टी से। माँ की यानी राज्यपाल कौन है? वहाँ की राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। लिख लीजिए, भगत सिंह कोश्यारी है। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या? कह रहा है यहाँ पे हाल ही में यूके में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो रॉल्फ एस्पेथ को चुना गया। यूके में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में चुना गया। और यूके की बात हुई है तो यूके का बात हुआ तो यूके का फुल फॉर्म क्या होता है? यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब क्या? यानी कि हो गया योगी मेरा ब्रिटिश। अब ब्रिटिश की राजधानी क्या है? ब्रिटिश की राजधानी है लंदन। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जोरिस वॉनसन है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जोरिस वॉनसन है। और रॉल्फ एस्पेथ ये कहाँ के हैं? ये है जापान के। ये कहाँ का है? जापान के। जो यूके में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में चुना गया है ना। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकने के लिए लार को इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया? ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है। कोविड-19 के चलते गेंद पर चमकने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। ये लार क्या होता है? लार जैसे आप लोग देखते हैं गेंदबाज जब भी गेंद फेंकता है तो अपने मुंह से लार को निकाल के गेंद पे लगाता है, लेकिन वो प्रतिबंध लगा दिया। किस देश ने लगाया? ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया उस पर प्रतिबंध। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन मैंने कह रहा है क्या? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व चैंपियनशिप पीटर एबडन संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस क्षेत्र से? इसका संबंध एस्कूनर से। इसका संबंध किससे? एस्कूनर से। ओके। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? केंद्रीय जल आयोग के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? केंद्रीय जल आयोग के निदेशक में प्रदीप कुमार शुक्ला। केंद्रीय जल आयोग के निर्देशक हैं ये प्रदीप कुमार शुक्ला जो है केंद्रीय जल आयोग के निदेशक में नियुक्त हुए हैं, है ना। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल आयोग के मंत्री प्रदीप कुमार शुक्ला, लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के अध्यक्ष कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। आते 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई पीएचडी की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? भारत में हो रहा है विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई पीएचडी की मामले में भारत की कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान तीसरा है। पहले पर कौन है? पहले पे मेरा यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरे पे मेरा कौन है? दूसरे पे चीन है। और तीसरे में मेरा कौन है? तीसरे पे भारत है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई पीएचडी की संख्या में।
अब आ रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 कह रहा है मेरा, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण अजय कुमार त्रिपाठी का जो निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आपको पता होना चाहिए अजय कुमार त्रिपाठी एक ऐसे पॉलिटिशियन यानी ऐसे एक लोकपाल हैं जो कि पहले लोकपाल है जो कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ। ये लोकपाल के सदस्य थे। ये कहाँ के लोकपाल थे? ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे अजय कुमार त्रिपाठी, जो इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया ना। अब आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन। 11वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उसका संबंध किस क्षेत्र था? रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हुआ, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? उसका संबंध इतिहासकार और एक तो था लेखक, इतिहासकार और लेखक से उनका संबंध था। अब आते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया? तो हाल ही में वन नेशन और वन राशन कार्ड की योजना के तहत 5 राज्यों को जोड़ा गया। पहले 1 जनवरी 2020 को आपको पता नहीं चाहिए 12 राज्यों को इसमें शामिल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हाल ही में फिर से वो वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के तहत 5 राज्यों को और इसमें ऐड कर दिया है। अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है यहाँ पे, क्या हाल ही में यस बैंक के नए CRO कौन नियुक्त हैं? तो है नीरज धवन, यस बैंक के नए CRO। अब CRO की बात हुई तो CRO का फुल फॉर्म होता है चीफ रिस्क ऑफिसर। क्या होता है? चीफ रिस्क ऑफिसर होता है इसका फुल फॉर्म, चीफ रिस्क ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है, चीफ रिस्क ऑफिसर। अब इसका स्थापन वर्ष कब है? यस बैंक का स्थापना वर्ष कब है? यस बैंक का जो स्थापना वर्ष है वो कब है? 2004। कौन किया था संस्थापक? इसका नाम क्या है? इसका संस्थापक जो है वो है राणा कपूर और एक ठो एक शख्सियत का एक नाम है राणा कपूर और अशोक कपूर। कौन है? राणा कपूर और अशोक कपूर। अब आते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो कोविड-19 के चलते जापान में जो होने वाला था कॉमनवेल्थ गेम 2023 तक उसको स्थगित कर दिया गया। अब जापान की बात हुई तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की जो राजधानी है वो है मेरा, जापान की जो राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? वहाँ का प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। वहाँ की करेंसी क्या है? वहाँ की करेंसी है मेरा जापानी येन। वहाँ की करेंसी है जापानी येन, वहाँ की करेंसी है ना। अब आते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना है? तो किसे चुना है? केन विलियमसन, यानी न्यूजीलैंड के कप्तान जो है वो केन विलियमसन, उसी को सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में चुना है। अब न्यूजीलैंड की बात हुई है तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी में की बात हुई तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न। कौन है? जेसिंडा अर्डर्न। वहाँ की करेंसी क्या है? वहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। वहाँ की करेंसी क्या है? वहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। वहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा अर्डर्न। और वहाँ की क्या है ये? वहाँ की न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? सबसे मेन फैक्ट तो ये है, राजधानी क्या है उसका? राजधानी वेलंगटन।
तो आपको आशा करते हो कि आप 15 से 15 क्वेश्चन करवाएं और आप में इसमें काफ़ी प्रश्नों को आपको जानकारी पहले से ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हो तो प्लीज़ जाइए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ का टेलीग्राम का लिंक होगा, उसे आप जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ का PDF सारे PDF आपको अवेलेबल होगा। तो चलिए, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।